हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आइए और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं आपके आईसीएसई बोर्ड के शेयर एंड डिविडेंड टॉपिक से रिलेटेड। पहला क्वेश्चन लिखा है, अ मैन बॉट 250 शेयर्स। ये क्या दे रखा है? ये नंबर ऑफ शेयर्स हैं 250 शेयर्स, और ये उसकी ब्रैकेट में जो दे रखा है ये एक्चुअली इसकी फेस वैल्यू है। एंड रिसीव्ड देम अ डिविडेंड ऑफ ₹20। व्हाट इज द रेट ऑफ डिविडेंड? अब इससे पूछा जा रहा है कि रेट ऑफ डिविडेंड आप बताएं कि उसका रेट ऑफ डिविडेंड क्या होगा। तो देखिए, रेट ऑफ डिविडेंड ये आपको क्या दे, क्वेश्चन को अगर डीपली पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये जो अमाउंट है एक्चुअली ये डिविडेंड। तो फार्मूला आप जानते हैं, डिविडेंड इज इक्वल टू पहले हम फार्मूला लिख लेते हैं, नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाइड बाई फेस वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई रेट ऑफ डिविडेंड। ये होता है बच्चों फार्मूला। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है? डिविडेंड दे रखा हमने 20 लिखा, नंबर ऑफ शेयर दे रखा हमने 250 लिखा, फेस वैल्यू दे रखा 1 लिखा, और रेट ऑफ डिविडेंड हम मान लेते हैं आर। तो आर अपॉन 100 हमने लिख दिया। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करना बहुत ही आसान है, 2 0 लग जाएंगे और ये 250 और ये आर। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो आर वैल्यू कितना आ जाएगा? 8%। तो जो रेट ऑफ डिविडेंड होगा बच्चों कितना होगा? 8% होगा। बहुत ही सिंपल, आपको बस लैंग्वेज पकड़ लेनी है और आई एम श्योर आप ये क्वेश्चन आसानी से कर लीजिए। अगर कोई क्वेश्चन आपका अपनी तरफ से है या कुछ क्वेरी है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, तो मैं कोशिश करूंगा कि उससे रिलेटेड मैं चीजें बता सकूं। चलिए, कंपनी पेज अ डिविडेंड ऑफ 15% ऑन इट्स 10 रुपीज शेयर। 10 रुपए के शेयर पर 15% का डिविडेंड देती है, फ्रॉम विच ही इज डिडक्टेड इनकम टैक्स एट द रेट ऑफ 22%। तो डिविडेंड तो वो दे देती है, लेकिन वो रेट ऑफ इनकम टैक्स का जो डिडक्शन है 22% के रेट से वो भी करती है। फाइंड द एनुअल इनकम ऑफ ए मैन हु ओन्स 100 शेयर्स ऑफ दिस कंपनी। फाइंड द एनुअल इनकम ऑफ ए मैन। एक आदमी की एनुअल इनकम क्या होगी अगर वो 100 शेयर रखता है। तो सबसे पहले तो हम ये देख लें कि उसकी अर्निंग या उसको कितना डिविडेंड मिला, उसकी अर्निंग कितनी हुई जब हम इनकम टैक्स नहीं काटते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पर हम डिविडेंड लिखेंगे। डिविडेंड ही एक्चुअली उसकी क्या हुई, उसकी क्या होगी? इनकम होगी। तो डिविडेंड निकालने का क्या तरीका है? नंबर ऑफ शेयर, और एक डिविडेंड का रेट फेस वैल्यू कितनी है? 10, 15%। ये हो गया, ये हमने लिख दिया, और आया हमारा 150 रुपए। मतलब इतनी इसको इनकम प्राप्त हुई 100 रुपए के 100 जो उसके बाद 100 जो शेयर थे उन पर। अब क्वेश्चन यहाँ पर चेंज ये होता है कि इतना उससे रुपया नहीं मिलेगा, क्योंकि 22% जो इनकम टैक्स है वो डिडक्ट कर लिया गया। तो लिखेंगे, सो फाइनल अमाउंट received by final amount received by man after income after deducted income tax, आफ्टर डिडक्टेड इनकम टैक्स। तो ये है आपका। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? इसको सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर ये 150 है और इसमें ही 150 का 22% हम लेस कर देंगे। सो सिंपल। तो 150 1 माइनस 22 अपॉन 100 150, और इसको जब सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 78 अपॉन 100। ठीक है, और जब इसे हम पूरी तरह से सॉल्व करेंगे, आइए इसको कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करते हैं। हालांकि वहां अलाउ नहीं होगा, लेकिन 78 और 117 इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 117। 117 रुपए जो हुए वो एक्चुअली उसको एज ए डिविडेंड के रूप में मिलेंगे आफ्टर पेइंग इनकम टैक्स। आफ्टर पेइंग इनकम टैक्स। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो रहे हैं कि नहीं। थैंक यू वेरी मच।